हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दोनों लाइनें मिलकर एक पूरे स्पेस को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, यह तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, वो से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम एक्स को एक्स डैश और वाई एक्सिस को वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 से प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु से दाहिने एक्स अक्ष की धन दिशा में नापी गई दूरियां, एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई दूरियां पॉजिटिव होगी और इसके बाईं दिशा में नापी गई दूरियां नेगेटिव होगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगी और नीचे नेगेटिव होगी। मीन्स अगर हम प्रथम चतुर्थांश में प्रवेश करते हैं, इसके लिए भुज और कोट दोनों पॉजिटिव होता है। इसे हम निर्देशांक के रूप में प्लस कामा प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम मूल बिंदु के बाएं साइड में और एक्स एक्सिस के ऊपर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव रूप में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बाएं नेगेटिव नीचे नेगेटिव, परिणामतः है नेगेटिव नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। इससे आप क्लास 9 में परिचित हैं। अब क्लास 10 में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको अंतः एवं वायता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाएगा। सर्वप्रथम हम इस निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं कि अगर निर्देश तंत्र में दो बिंदु दिया है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, उससे रिलेटेड फार्मूला बताएं। मान लीजिए निर्देश तंत्र में दो बिंदु दिए और क्यू है, ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश है, तथा इसी निर्देश तंत्र में दो बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, जिनके कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y1 x2 y2 है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो अब हमें इन बिंदुओं के रूप में a और b के बीच की दूरी के बारे में बताना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम दिए गए दोनों बिंदुओं से एक्स एक्सिस पर लंब खींचते हैं। यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे, यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे।
ये आपका AL हो गया, ये BM हो गया। यहाँ से इसको लंब खींच देंगे, ये आपका AN हो गया। अब हम इस निर्देश तंत्र में दिए गए बिंदुओं के आधार पर रेखाखंड AN और BN की माप ज्ञात करेंगे। AN बराबर, तो देखो चित्र से अगर हम AN की लंबाई लेते हैं, AN को लिख सकते हैं LB के बराबर, AN बराबर LB आएगा। अब चित्र में देखिए LB मीन्स O से B की दूरी माइनस O से L की दूरी, तो दैट इज OB माइनस OL। इसको आप लिख सकते हैं OB माइनस OL। OB मीन्स व्हाट? OB मीन्स पॉइंट B का भुज, जो कि करेस्पॉन्डेंस है किसके बराबर है? x2 के। इसको हम लिखेंगे x2 और AB डैश में x2 होगा OB बराबर x2 माइनस OL बराबर x1 होगा। तो AN की लंबाई हम मिल गई x2 माइनस x1। अब हम लंबाई लेंगे किसकी? B डैश N की। तो देखिए फिगर से B डैश N इज इक्वल टू B डैश N है, और B डैश N मीन्स टोटल हाइट माइनस दिस, B डैश B टोटल होगा B डैश B माइनस BN, और BN की बराबर होगा AL। तो B डैश B माइनस AL, B डैश B माइनस AL। अब चित्र के अनुसार AL बराबर y1 है और B डैश B बराबर y2 है, y2 माइनस y1। इस तरह से हमें दिए गए बिंदुओं के रूप में B डैश N और AN का मान प्राप्त हो गया। क्योंकि ये लंब खींचा गया है तो यह कोण 90 डिग्री होगा। अब हम समकोण त्रिभुज ANB डैश लेंगे, तो त्रिभुज ANB डैश में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ANB डैश, अब इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दैट इज AB डैश स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AN स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग B डैश N स्क्वायर मान रखेंगे। तो देखिए AN की माप आई है x2 माइनस x1, यहाँ हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस B डैश N स्क्वायर दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमको मान बताना है डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट A टू B डैश दैट इज AB डैश। टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर AB डैश बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस सूत्रानुसार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना करते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना करेंगे तो हमें मिला क्या
ए बी डैश अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x1 y1 x2 y2 ये दोनों मान अगर हम रख देंगे तो हमें इस निर्देश तंत्र में दिए हुए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। आप अलजबरा में पढ़े हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए होल स्क्वायर। इसको आप जानते हैं। इस बेसिस पर चाहे आप यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें या yx1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मीन्स इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a b डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मिल गया। इसको हमने स्मॉल डी माना है तो हम लिखेंगे स्मॉल डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसलिए हमको फार्मूला मिला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम इसी फार्मूले से अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर d हम d की गणना कर सकते हैं। और अभी भी आपको मैं बताया इसे हम यदि इस रूप में लिखते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर तो भी रिजल्ट वही आएगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए होल स्क्वायर होता है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन किया जाए कि बिंदुओं एग्जाम्पल बिंदुओं 3, 4 तथा 7, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे फार्मूला अभी आपको बताया मैं। तो सर्वप्रथम हम फार्मूला में जो अननोन क्वांटिटी है x1 y1 x2 y2 उससे इसकी तुलना करके मान निकालेंगे। तो x1 बराबर में 3 मिला, y1 बराबर 4 मिला, x2 बराबर 7 एंड y2 बराबर 3। अब इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े के अनुसार हम x1 y1 x2 y2 का मान इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे तो हमें मिलेगा x2 मीन्स 7, x1 मीन्स 3, y2 मीन्स 3, y1 मीन्स 4 is equal to under root 7 minus 3 that is 4 square 3 minus 4 minus 1 square। अब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 का स्क्वायर 1
रिजल्टेंट मिला इसका 17, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए गए बिंदु 3, 4 और 7, 3 के बीच की दूरी प्राप्त हुई। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निर्देश तंत्र में दिए हुए इन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए दिए गए बिंदुओं में एक मूल बिंदु है, अर्थात अगर हमें मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी फॉर्मूला आपको मैं बताया कि d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यदि दिए गए बिंदुओं में से मान लो एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, ए मूल बिंदु अगर होगा तो ए का निशान 0, 0 होगा और बी कोई अन्य बिंदु है तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमको 2,5 मिला। अब मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी, आपको मूल बिंदु से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु को हमने ए माना है निर्देशांक के रूप में और इस पॉइंट के लिए बी माना है, तो इसके बीच की दूरी मीन्स स्मॉल डी। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यदि दिए गए मूल बिंदुओं में से मान लीजिए पहला बिंदु मूल बिंदु है तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर 5। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होगा अंडर रूट 0 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए x1 0 है तो आएगा 0 माइनस x1 है तो x2 को हमने 2 माना है तो x2 की जगह पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर x2 की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 प्लस 25 टेकन रूट 29। The distance between 2 points that is under 29। इसमें से एक बिंदु 2,5 है, दूसरा बिंदु 0,0 है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जैसे यदि मूल बिंदु से x1 y1 की दूरी, x1 y1 की दूरी d बराबर फार्मूला लिखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर आएगा प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु क्या है 0, 0 है। अब 0, 0 घटाने पर नो चेंजिंग, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एट लास्ट निष्कर्ष क्या निकला कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होता है तो हम उस बिंदु के निर्देशांक में जो भुज और कोटि होता है दोनों का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमें मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी प्राप्त हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड, लेकिन एक पॉइंट आपका मूल बिंदु हो तब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निशान चालन। देखिए आपका 0, 0 से 5, 2 के या 5, 7 के बीच की दूरी, बराबर क्वेश्चन मार्क।
फार्मूला बताया, उसके भुज और कोट दोनों का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से d बराबर जब हम लिखेंगे तो कैडी में x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नल पॉइंट है अननोन 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा। कैडी में 25 प्लस 49 होगा, इसको सॉल्व करेंगे √70 होगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है। इसके बाद विभाजक बिंदु का निर्देशांक मीन्स दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए अनुपात में अंतः या बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। देखिए दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए अनुपात में अंतर विभाजित करने का निर्देशांक, और दूसरा होता है बाह्यतः विभाजित करने का निर्देशांक। जैसे यदि एक पॉइंट हम मान लेते हैं कैपिटल ए, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल बी, जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को कोई भी पॉइंट मान लो पॉइंट P है, जो इसे m संबंधी n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? ये अंतः का कंडीशन शो कर रहा है। ये भी कंडीशन मिल सकता है कि AB रेखाखंड को पॉइंट P यम संबंधी n, ये दूरी यम होगी, ये दूरी n होगी, यम संबंधी n के अनुपात में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हम इस पॉइंट P के निर्देशांक को x y मान लें तो इसका भी निर्देशांक x y मानेंगे। अब में x y का मान mn x1 y1 और x2 y2 दोनों के संदर्भ में ज्ञात करना है। इसका भी देखिए पॉइंट वही था x1 y1 और b पॉइंट का है x2 y2। इसमें भी पॉइंट AB को बाह्यतः विभाजित कर रहा है, बाहर है, और इसमें अंतर विभाजित कर रहा है। अंतर के लिए फॉर्मूला x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस, मतलब m गुणे x2 प्लस n गुणे x1 बटे m प्लस n। इसी प्रकार y m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। सेम वही कंडीशन यहाँ बाह्यता के संदर्भ में भी है। अगर बाह्यता विभाजित करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। दैट इज x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n and y is equal to m y2 and y1 by m minus n। तो बाह्यता में हम माइनस फार्मूला यूज करते हैं और अंतः में प्लस फार्मूला यूज करते हैं। इसका निगमन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।